हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है क्लास थर्ड FLN इंग्लिश की और एक क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सप्ताह 29। एक्टिविटी रहेगी हमारी पहली 151 नंबर की 151। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन होने वाले हैं लेसन 12 बालास फैमिली से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। राइट अबाउट योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे अपने आपको बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। तो चलिए मैंने यहाँ लिख दिया अंकित। अंकित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप अपने यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। ही और सी स्टडीज़ इन, जैसे ये आप क्लास थर्ड के हैं, बारे में हम पढ़ रहे हैं, आप क्लास थर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने दोस्त भी आपके हो सकता है क्लास थर्ड में ही हो। तो यहाँ लिख दिया ही और सी स्टडीज़ इन क्लास थर्ड, ठीक है। हिज एंड हर फादर्स नेम, यहाँ पे आप उसके मम्मी या पापा का, सॉरी यहाँ पे क्या, फादर का नाम लिखेंगे। चलिए उनके पापा का नाम लिख दिए। तो जो भी उसके पापा का नाम होगा आपके दोस्त के, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ही और सी लिव्स इन, फिर यहाँ पे लिखना है कि वह कहाँ रहता है। लिव्स इन यानी कहाँ रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है ही और सी इज़ डैश ईयर ओल्ड। तो आप थर्ड क्लास में हैं, तो हो सकता है आपकी उम्र कितनी हो, 8 ईयर या 7 ईयर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 ईयर ओल्ड। उसके बाद देखते हैं ही और सी लाइक्स प्लेइंग, उसे क्या खेलना पसंद है। तो लिख देंगे ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। उसके बाद क्या है, ही और सी लाइक्स ईटिंग, उसे क्या खाना पसंद है। तो लिख देंगे ही लाइक्स ईटिंग एप्पल, उसे एप्पल खाना पसंद है, या फिर जो भी उसे खाना पसंद हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सेकेंड है कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में ये सारी चीज़ें लिखनी है। जैसे कि माई नेम इज़, अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया कि माई नेम इज़ आनंद, मेरा नाम आनंद है। आई स्टडी इन थर्ड, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, थर्ड में पढ़ता हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ आशीष, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, आशीष है। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, या फिर जो भी आप खेलना पसंद करें। यहाँ पर मैंने लिख दिया फुटबॉल, ओके। और उसके बाद है आई लाइक ईटिंग, जो आपको खाना पसंद हो। आई लाइक ईटिंग, आई लाइक ईटिंग यहाँ पे लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पपाया, मुझे पपाया खाना यानी पपीता खाना पसंद है। आपको जो पसंद हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं करेक्ट वर्ड चूज़ करते हुए। चलिए फर्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन डैश अ नॉइस इन द क्लास। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं मेक या मैक्स। तो यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन हमें पता है, चिल्ड्रन यानी बच्चे, और बच्चे क्या है, एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। चिल्ड्रन बच्चे में एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, मेक का, ठीक है। मेक क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मेक। चलिए देखते हैं उसके बाद, मोहन डैश अ सॉन्ग। तो मोहन एक लड़का है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जो क्या है, सिंग्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंग्स आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी सिंगुलर वर्ब की बात होती है तो उसके आखिरी में क्या होता है, एस होता है, और प्लूरल वर्ब के आखिरी में एस नहीं होता है जनरली, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है थर्ड, गर्ल्स डैश वेरी हैप्पी। तो गर्ल्स है मतलब एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, एस लिखा है यानी कि ये प्लूरल हो गया। तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर का। अगर गर्ल रहता तो हम किसका लिखते, इज़ लिखते। एक लड़की होती तो इज़, गर्ल्स लिखा है मतलब एक से ज़्यादा लड़की, इसलिए हमने किसका यूज़ कर लिया, आर का यूज़ कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आमिर डैश अ पोएम डेली राइट्स या राइट। तो आमिर एक लड़का है, तो आप ही बताइए, एक लड़का है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और सिंगुलर वर्ब के आखिरी में हमेशा क्या रहता है, एस रहता है। तो यहाँ हम लिखेंगे आमिर राइट्स अ पोएम डेली, आमिर डेली एक पोएम लिखता है। इसके बाद देखेंगे सोहा डैश हर मदर अम्मा।
कॉल या कॉल्स। सोहा एक सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसके लिए हम क्या सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, कॉल्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बॉक्स से वर्ड यूज़ करके हमें भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें तनीसा डैश फुटबॉल डेली। तो आ जाएगा तनीसा, और फुटबॉल की बात हो रही तो फुटबॉल क्या है, खेलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लेज। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लेज। तनीसा प्लेज फुटबॉल डेली। ठीक है, सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स डैश टू स्कूल डेली। स्टूडेंट स्कूल डेली जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली। ठीक है, उसके बाद है गर्ल्स रीड स्टोरी लिखा है आगे, तो हम क्या है, स्टोरी तो पढ़ी जाती है, तो हम यहाँ लिखेंगे रीड। गर्ल्स रीड स्टोरी इन द क्लास। लड़कियाँ स्कूल पर स्टोरी पढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद लिखा है टीचर क्या करते हैं, टीच करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, टीचर टीच इन द क्लास। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, फिफ्थ है राजू डैश इन सीहोर। तो क्या आ जाएगा, राजू जो लास्ट बचा है वर्ड हमारा लिव्स। राजू लिव्स इन सीहोर। राजू सीहोर में रहता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 153 डे नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स के वर्ड का यूज़ करते हुए हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्या जाएगा, मिस्टर विजय डैश इन सीहोर। तो सीहोर में वो रहते हैं, इसलिए क्या जाएगा, लिव्स। मिस्टर विजय लिव्स। ठीक है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, लिव्स इन सीहोर। एंड उसके बाद क्या है, उन्हीं के बारे में बता रहे कि वह एक शिक्षक हैं, तो आ जाएगा ही। मिस्टर विजय की बात हो रही है, विजय क्या है, एक लड़के हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ही। तो क्या होगा, ही इज़ अ टीचर, वह टीचर है। ही डैश इन अ गवर्नमेंट स्कूल। वह गवर्नमेंट स्कूल में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ही वर्क्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद है देयर इज़ अनदर टीचर इन हिज स्कूल मिसेस प्रियंका। उनके स्कूल में और एक टीचर हैं जिनका नाम क्या है, मिसेस प्रियंका है। डैश इज़ एन इंग्लिश टीचर, और वो है इंग्लिश टीचर है। अब प्रियंका मैडम की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, तो क्या हो गया, सी इज़ एन इंग्लिश टीचर। उसके बाद है हर फ्रेंड इज़ आरोही। क्या है, उनकी फ्रेंड है जिनका नाम क्या है, आरोही है। आरोही एंड प्रियंका डैश टू द पार्क। तो क्या जाएगा, आरोही और प्रियंका गो टू द पार्क, वह पार्क गए। उसके बाद क्या है, दे डैश क्रिकेट टुगेदर। क्रिकेट क्या करेंगे, खेलेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे प्ले क्रिकेट टुगेदर। प्रियंका डैश हर फ्रेंड एवरी डे टू प्ले। क्या जाएगा यहाँ पे, प्रियंका कॉल्स हर फ्रेंड एवरी डे टू प्ले। प्रियंका हर दिन बुलाती है उसके फ्रेंड को खेलने के लिए। चलिए आप अच्छे से देख लीजिए कहाँ पर क्या हमें भरना है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे 154। क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टोरी का टॉपिक है, हेडिंग है हैप्पी फैमिली, खुशहाली या फिर खुश परिवार। ठीक है, पढ़ते हैं स्टोरी को। तनीसा एंड ईशिता आर टू सिस्टर। तनीसा और ईशिता दो सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। तनीसा इज़ 12 ईयर ओल्ड। तनीसा कितनी है, 12 उम्र की साल की है। एंड ईशिता इज़ 8 ईयर ओल्ड। और ईशिता जो है वो कितने साल की है, 8 साल की है। तनीसा इज़ इन क्लास 7th। तनीसा कौन सी क्लास में, क्लास 7th में है। एंड हर सिस्टर, और उसकी जो सिस्टर है ईशिता, वो क्लास 3rd में है। ठीक है, ईशिता कौन सी क्लास में है, क्लास 3rd में है। दे लिव इन सीहोर। कहाँ रहते हैं वो लोग, सीहोर, विथ देयर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ। देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ विलेज। और जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं। दे गो टू द विलेज इन वेकेशंस। और वो लोग विलेज कब जाते हैं, उनके वेकेशंस मतलब कि छुट्टियों में घर जाते हैं।
दे इन्जॉय वेरी मच एंड लिव हैप्पीली, और वो बहुत ही खुश होते हैं और बहुत खुश होकर अपना जीवन को जीते हैं और मज़े करते हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को। तो इसमें फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ द टू सिस्टर्स। दो सिस्टर के आपको नाम लिखने हैं, तो जो बताइए दोनों सिस्टर के क्या नाम थे। पहली वाली का नाम क्या था, बड़ी सिस्टर का तनीषा, एंड यंगर वन जो थी उससे छोटी सी उनका नाम क्या है, ईशिता। चलिए हु इज़ इन क्लास थर्ड, क्वेश्चन क्या है, हु इज़ इन क्लास थर्ड, क्लास थर्ड में कौन थी। तो आपको पता होनी चाहिए जो छोटी वाली बच्ची थी ईशिता वो क्लास थर्ड में थी। ईशिता इज़ इन क्लास थर्ड, ठीक है। उसके बाद है वेयर डू देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते थे। तो इसका आंसर है कहाँ पे रहते थे, इन विलेज, ठीक है। तो आ जाएगा देयर ग्रैंड पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्स इन अ विलेज, उनके ग्रैंड पेरेंट्स एक विलेज में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू दे गो टू विलेज, वह लोग कब जाते थे विलेज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जब भी क्या रहती थी, उनकी छुट्टी रहती थी, वेकेशन रहते थे, तो हम लिख देंगे दे गो टू विलेज इन वेकेशन। कब जाते थे वो लोग छुट्टी पे, घर जाते थे, ठीक है। तो क्या जाएगा, दे गो टू विलेज इन द वेकेशंस, वेकेशंस यानी छुट्टियों में घर जाते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है डू दे एन्जॉय देयर वेकेशन, क्या वो अपने एक वेकेशन मतलब छुट्टियों को एंजॉय करते थे। तो यस, इसमें हम लिख देंगे यस दे डू, मतलब कि हाँ वो अपने वेकेशंस को छुट्टियों को एंजॉय करते थे। कहाँ पर, अपने दादा दादी के घर पर, गांव में। एक्टिविटी नंबर है 155 डे 5th की है, देखते हैं क्या है ये। रीड द पैसेज केयरफुली एंड इनसर्कल द वर्ब एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन। आपको वर्ब जहाँ दिखेगी उसमें सर्कल लगाना है और प्रोनाउन जहाँ पर यूज़ होगा उसको आपको अंडरलाइन करना है। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। स्टोरी है राकेश एंड आसमा आर गुड फ्रेंड्स। राकेश एंड आसमा आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। राकेश एंड आसमा आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंड उसके बाद क्या लिखा है, दे आर इन क्लास 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, दे आ गया, सॉरी। चलिए दे को हमें क्या करना था, दे क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब को हमें क्या करना है, सॉरी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हमें क्या करना है, प्रोनाउन के नीचे हमें अंडरलाइन करनी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, राकेश लिव्स इन खंडवा विथ हिज पेरेंट्स। तो यहाँ लिव्स लिखा है, लिव्स क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब में हमें क्या करना है, सर्कल लगाना है। इन खंडवा विथ हिज पेरेंट्स, जो राकेश है वो कहाँ रहता है, खंडवा में अपने पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पे जो हिज लिखा है, हिज क्या है, हिज एक है प्रोनाउन, ठीक है। तो हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ही आ गया, ही भी एक प्रोनाउन है, तो इसके नीचे भी हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ही कम्स टू सीहोर टू स्टडी इन स्कूल, और वो सीहोर किस लिए आया है, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो यहाँ जो कम्स वर्ड आया ये क्या है, ये एक वर्ब है, और ये स्टडी यानी पढ़ना ये भी एक वर्ब है, तो हमने इनको इनसर्कल कर लिया। उसके बाद है आसमा लिव्स इन भोपाल। आसमा कहाँ रहती है, भोपाल में। आसमा क्या है, लिव्स, लिव्स भी एक वर्ब है, इससे पहले भी हमने देखा था। तो आसमा कहाँ रहती है, भोपाल में रहती है। सी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। अब देखिए यहाँ पे सी लिखा है, सी एक क्या है, प्रोनाउन है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अगेन क्या लिखा है, सी हैज़ कम टू सीहोर टू मीट हर फ्रेंड। अगेन सी आ गया, सी क्या है, प्रोनाउन है। सी हैज़ कम टू सीहोर, और वह सीहोर आई है अपने दोस्त से मिलने। तो सी एक प्रोनाउन हो गया, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। कम यानी आना, ये एक फिर से क्या हो गई, एक वर्ब है, तो इसके हमने सर्कल लगा दिया।
मीट हर फ्रेंड, तो हर क्या है एक, ये भी एक प्रोनाउन है, तो इनके अंडर हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। और देखिए मीट लिखा है, मीट यानी मिलना, तो ये क्या हो गया, एक एक्शन वर्ड हो गया, वर्ब हो गई, तो मीट यानी मिलना, ये भी क्या है, वर्ब है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। राइट नेम द इनसर्कल्ड वर्ब एंड अंडरलाइन प्रोनाउन, तो चलिए लिख देते हैं हम। तो फर्स्ट है वर्ब लिख देते हैं, जिसमें क्या है, पहला नाम आ रहा है लिव्स, फिर कम्स, देन स्टडी, उसके बाद मीट। ठीक है। और प्रोनाउन जो अंडरलाइन किए हमने वो क्या है, पहला है दे, फिर ही, सी, हिज, और क्या है, हर, सॉरी क्या है, हर। तो ये सारे क्या थे, प्रोनाउंस थे। नेक्स्ट देखेंगे, एक्टिविटी नंबर है 156, डे 6 है ये, सप्ताह 29 का। चलिए देखते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चलिए पढ़ते हैं। डॉली एंड रोशनी आर टू फ्रेंड्स। डॉली और रोशनी दो फ्रेंड्स हैं। दे लव टू प्ले चेस, और उन्हें चेस खेलना पसंद है। दे गो टू CM राइज स्कूल टू स्टडी, और वह CM राइज स्कूल पे पढ़ने के लिए जाते हैं। दे स्टडी इन क्लास 3, और दोनों कौन सी क्लास में है, क्लास 3 में है, तीसरी में है। डॉली फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। डॉली का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है। एंड रश्मि लाइक्स मैथ्स, और रश्मि को कौन सब्जेक्ट पसंद है, मैथमेटिक्स। ठीक है। चलिए अब इसके आंसर देने हैं हमें। रश्मि इज़ डॉलीज फ्रेंड, तो यहाँ पे देखेंगे यस, रश्मि एंड डॉली आर फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, ट्रू यानी सही। उसके बाद है डॉली लव्स टू प्ले चेस। डॉली लव्स टू प्ले चेस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। डॉली और रोशनी दोनों को चेस खेलना पसंद था। रोशनी गोज टू कमला नेहरू स्कूल, तो यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत है, क्योंकि दोनों कौन से स्कूल जाती थी, CM राइज स्कूल में जाती थी। रोशनी फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। रोशनीज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हमें पता है यहाँ लिखा भी है रोशनी लाइक्स मैथमेटिक्स, रोशनी को तो मैथ्स पसंद थी। एंड डॉली लाइक्स EVS, तो यहाँ पे EVS की तो बात ही नहीं हुई, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी गलत, क्योंकि डॉली को इंग्लिश पसंद थी और रोशनी को मैथमेटिक्स पसंद थी। नेक्स्ट देखते हैं। आंसर द क्वेश्चंस इन शॉर्ट। हु आर डॉली एंड रोशनी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दे आर फ्रेंड्स। दे आर फ्रेंड्स, वह क्या थे, दोस्त थे। ठीक है। फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती है, FRIENDS। ठीक है, तो वह क्या थे, फ्रेंड्स थे। व्हाट डू दे लव टू प्ले, तो उन्हें क्या खेलना पसंद था, चेस, तो हम लिखेंगे दे लव टू प्ले चेस, उन्हें चेस खेलना पसंद था। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ डॉलीज फेवरेट सब्जेक्ट। डॉली का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंग्लिश, क्योंकि डॉली को कौन सा सब्जेक्ट पसंद था, इंग्लिश। फोर्थ है हु लाइक्स मैथ्स, और मैथ्स किसे पसंद था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रोशनी। रोशनी लाइक्स मैथ्स, रोशनी को मैथ्स पसंद थी। नेक्स्ट है इन विच क्लास डज डॉली स्टडी, तो इसका क्या हो जाएगा, डॉली स्टडी इन क्लास 3 या फिर 3rd। ठीक है।